वेलकम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही धार्मिक है और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा सुने। और इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जय माता दी बोलते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर एक मंदिर होता है। मंदिर माता का होता है और माता के गांव में भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन एक रामू नाम का भक्त होता है जो कि प्रतिदिन माता की बहुत सेवा करता है। प्रतिदिन मंदिर आता है, खाना खाने से पहले भी माता का ही जाप करता है। वो प्रतिदिन माता की भक्ति में लीन रहता है और उसे भक्ति में बहुत ही आनंद आता है। उसका मन मंदिर अपने मन में ही बसा हुआ था और माता से उसे अति प्रेम था। माता के बिना उसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता था। वो हर चीज़ में माता का ही नाम लिया करता था। अगर किसी से मिलता भी था तो सबसे पहले जय माता दी किया करता था, उसके बाद बात किया करता था। तो दोस्तों, रामू अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था और प्रतिदिन अपने काम, व्यापार और अपनी भक्ति में ही लीन रहता था। लेकिन उसके मन में भी कुछ चिंताएं थीं। वो माता से कुछ मांगना चाहता था, लेकिन अपने मन में कुछ शंकाओं को लेकर वो माता से कह नहीं पाता था। भक्त रामू माता से यूँ तो बहुत लगाव करता था, लेकिन अपनी समस्या माता को बताने में उसे परहेज था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बिना संतान के रामू बहुत दुखी था, क्योंकि शादी के 3 साल होने के बाद भी रामू को कोई भी संतान का सुख नहीं था। रामू चाहता था उसके घर में भी किलकारी गूंजे और माता से कई बार वो मांग भी चुका था, लेकिन उसे अपने मन में पता नहीं क्या चल रहा था उसको कि वो माता से ये चीज़ बोल नहीं पा रहा था। रामू बहुत ही सेवा करता और माता से अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही सेवा करता। नवरात्रि आने वाली थी। रामू ने सोच के रखा था इस नवरात्रि में माता से मुझे यह वरदान प्राप्त करना ही करना है। वो माता की और ज़्यादा सेवा करने लगता है और नवरात्रि में बिना जल पान के व्रत रखता है, नंगे पैर काम पर जाता है और तरह तरह से माता के लिए जाप करता है। रामू ने यह प्रण ले लिया था कि माता, मुझे आपसे यह वरदान चाहिए ही चाहिए और मेरे घर में भी मुझे औलाद का सुख प्राप्त हो जाए। रामू माता की सेवा में बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि माता उसकी ज़रूर सुनेंगी। उसके बाद नवरात्रि के दिन बीतने लगते हैं और रामू अपनी सेवा में लगा रहता है। अष्टमी के दिन रामू महाआरती करता है मंदिर में और माता से प्रण लेता है। अपनी धर्म पत्नी को साथ में ले जाकर दोनों साथ में पूजा करते हैं और माता से वरदान मांगते हैं कि हे माँ, हमें भी औलाद का सुख दो। माता उससे प्रसन्न हो जाती हैं, उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें वरदान देती हैं। माता रामू की भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और दोनों को वरदान देती हैं कि है रामू, तेरे घर में जल्दी आने वाले 1 साल के भीतर तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। रामू माता से वरदान मांगकर अति प्रसन्न हो जाता है और जैसे ही वो माता की तरफ देखता है तो माता के एक हाथ से एक फूल नीचे गिर जाता है। रामू समझ जाता है कि ये माता का आशीर्वाद है और उस फूल को वह दोनों पति पत्नी संभाल कर अपने घर ले जाते हैं और अपने मंदिर में उस फूल को माता को सामने सौंपते हैं।
और कुछ दिनों के बाद रामू को पता लगता है कि उसकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट है। रामू अपनी पत्नी को देखकर बहुत मुस्कुराता है और दोनों माता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हे माँ, तुमने मेरी सुन ली। और उसके बाद रामू अपने घर में एक भंडारा रखता है माता के नाम से। और कुछ दिनों के बाद रामू के घर में एक संतान का जन्म होता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते हैं। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जय माता दी।